This is loop class number 3, and we have 3 categories in loops, say 3 types of loops. The main category, main branches are count, control and conditional. काउंट कंट्रोल में फॉर लूप आता है, कंडीशनल के अंदर 2 अलग लूप्स आते हैं, एक प्री कंडीशनल आता है और एक पोस्ट कंडीशनल आता है, ठीक है। अच्छा, आज हमारी क्लास है रिपीट अंडल की, जो कि पोस्ट कंडीशनल लूप है। अच्छा, अब प्री कंडीशनल और पोस्ट कंडीशनल है ना, दोनों भाई बहन है। भाई बहन कैसे हैं कि एक जो है कंडीशन पे ही चलता है, दूसरा भी कंडीशन पे रन होता है, बट उसका ऑपोजिट जो है वो एक कंडीशन को वो उस तरह से फॉलो नहीं करता। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाइल में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि वो इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप का एक तरह से इट्स अ चाइल्ड ऑफ देम, कि उसने फॉर लूप से वो रिपीटिंग वाली चीज इनहेरिट करी और इफ स्टेटमेंट से कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आई विल रन द लूप, वो वाली चीज ने इनहेरिट करी कि आपने कंडीशन ट्रू लिखनी है, ऐसी कंडीशन जो ट्रू होगी तो ही वाइल लूप रन होगा, वरना रन नहीं होगा। रिपीट अंटिल इज डिफरेंट। रिपीट अंटिल इज लाइक ओके, वी विल स्टार्ट वंस, अगर कंडीशन हमारी मैच हो गई तो हम वापस जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इन दोनों का डिफरेंसेस है, प्री कंडीशनल, ओके, और पोस्ट कंडीशनल। अच्छा, अब इसमें हम कंडीशन लिखते हैं। पहला केस है कंडीशन कम्स फर्स्ट, दूसरा है कंडीशन कम्स लास्ट, ठीक है। पहला पॉइंट है कि while loop will only run when the condition is true, okay. Okay, will run when the condition is true, कि अगर कंडीशन मैच हो गई, ट्रू हो गई, तो आई विल रन द लूप, वरना आई विल नॉट। दिस इज हाउएवर द लॉजिक, मैं इसको लॉजिक बॉम्ब बोलूं क्या बोलूं, ये ऐसी कंडीशन है कि अगर आपने ये मीट कर दी तो आपने रोकना है। मिसाल के तौर पे हम वाइल लूप में लिखेंगे कि आप रन करते रहो जब तक वैल्यू 10 से छोटी है, क्योंकि हमें 10 पे वैल्यू रोकनी है, ठीक है। हमने बोला कि भाई 10 तक चलना है ना, सही है। तो हमने बोला ठीक है, आप 10 से छोटी वैल्यू को आपने एक्सेप्ट करना है, कि आई की हम बात कर लें या नंबर की हम बात कर लें, तो अगर 10 से छोटी वैल्यू है तो आपने चलते रहना है। जैसे ही 10 वैल्यू या उससे बड़ी हो गई आपने रोक देना, सिंपल। अच्छा, वाइल लूप में हम लिखेंगे x लेसर देन 10, सिंपल कंडीशन। यही चीज अगर हम रिपीट अंटिल की बात करें तो रिपीट अंटिल के अंदर क्या होगा कि आपकी कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी कि रिपीट कोड लिखेंगे अंटिल x इक्वल्स 10। आप समझे मेरी बात को? फर्क क्या आया कि हमने कंडीशन लिखी जिस कंडीशन पे हमें लूप को रोकना है, रिपीट अंटिल में हम वो कंडीशन लिखते हैं जिसमें हमें लूप को रोकना है। समझ में आया? सही है। सो वी राइट द कंडीशन where we have to stop the loop, okay. This is very very important कि पोस्ट कंडीशनल में आप वो कंडीशन लिखेंगे जिसमें आपने लूप को रोकना है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि वाइल लूप विल नेवर रन एटलीस्ट वंस, मतलब वाइल लूप ऐसा नहीं है कि भाई कंडीशन गलत हो तो वो चलना शुरू हो जाए, नहीं, वो कभी भी नहीं चलेगा, सही है। इट विल नॉट रन even when the condition is false, not even once। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक दफा
थोड़ा टेस्ट मारने के लिए कुछ इस तरह से भी नहीं चलेगा। इसकी एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में दी थी कि हम आर्टिफिशियली एक नंबर को इस तरह से सेट करते थे कि वो एक दफा वाइल लूप को ट्रिगर कर दे। सही है। रिपीट अंटिल के अंदर इट विल ऑलवेज रन एटलीस्ट वंस, मतलब पहली साइकिल में अगर कंडीशन मैच कर गई ना तो पहली साइकिल तो उसकी होनी है, लाजमी होनी है। सही है। इट विल रन वंस। अब इसका फायदा है कि एटलीस्ट वंस वाली चीज का, इसको आप यूज कर सकते हो वैलिडेशन चेक्स में। वैलिडेशन चेक्स में आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अच्छा, वैलिडेशन चेक्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स आपने बना दिया, आपने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल नंबर शुड बी बिटवीन 25 एंड 50। ये आपने एक रिक्वायरमेंट दे दी ना, तो आप इसका वैलिडेशन चेक बना सकते हो, उसको हम सिखाएंगे आगे। तो वैलिडेशन चेक्स के लिए रिपीट एंड बड़ा फायदेमंद होता है कि उसमें आपको रिपीट नहीं करनी पड़ती चीज़ें, रिडंडेंसी खत्म कर देता है वो कोड की। ठीक है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्री कंडीशनल एंड पोस्ट कंडीशनल। माय फेवरेट इन सूडो कोड इज पोस्ट कंडीशनल, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। बट पाइथन वगैरह इन लैंग्वेजेस के अंदर यू डोंट हैव अ चॉइस, यू ओनली हैव टू यूज व्हाइल। सो इन लैंग्वेजेस वी आर गोइंग टू यूज ओनली व्हाइल। ओके। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को सवाल दिया था वो सवाल किसी ने अटेम्प्ट भी करा है? हम्म, अच्छा, नहीं करा किसी ने भी अटेम्प्ट, इसका मतलब तो अब मैं उस कोड को लिखूंगा और अब मैं इस चीज को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, इसको मैं ब्लैक में लिखता हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, राइट अ सूडो कोड which inputs marks of students, terminate the input when user enters -1, output the number of students and output the average marks of the class। ठीक है। अच्छा, मैं डिक्लेरेशन के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक टिप दी थी कि आप 3 से 4 लाइन जो है ना शुरू में छोड़ दें, कि आप डिक्लेरेशन बिल्कुल एंड में करें। आप अभी छोड़ दें लाइंस, आप अपना कोड लिखें, जो आपको वेरिएबल जहन में आ रहा है आप वो यूज़ करें। बस ये याद रखिएगा कि आपने सम नाम का एक वेरिएबल आपके जहन में एक जगह पर आपने यूज़ करा है, तो आप आगे भी वही स्पेलिंग वही अंदाज से यूज़ करें, यू कैन नॉट चेंज। ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नेम नाम का कैपिटल एन से यूज़ करे तो आपने हर जगह पे कैपिटल एन यूज़ करना है। आपने पूरा ऑल कैप्स रखा है, आपने ऑल कैप्स यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम सिंटैक्स। इफ यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, आप चेंज नहीं कर सकते सडनली नाम। आपने बोला कस्टमर नेम और एक जगह पे आप नेम लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो कीप इन माइंड ऑफ दैट। अच्छा, सो आई एम गोना लीव सम स्पेस ओवर हियर एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द व्हाइल लूप। अच्छा, अब मुझे टोटल भी करना है और मुझे एवरेज टोटलिंग भी करनी है। तो एवरेज तो मुझे उसकी ज़रूरत है। सही है, एवरेज के लिए टोटलिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंटिंग की कुछ बात आ रही है कि कितने बच्चे हैं। अब इस सवाल के अंदर कहीं भी हमें मेंशन नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा आएगा। इसने बोला है भाई आपने उस वक्त रोक देना है जब -1 आए। यू विल हैव टू स्टॉप द लूप व्हेन -1 एग्जिस्ट। ठीक है। तो आई विल हैव टू यूज काउंट ताकि मैं गिन सकूं कि कितनी साइकिल्स हुई है। 10 साइकिल हुई है इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स का डेटा गया है। 20 साइकिल हुई इसका मतलब 20 स्टूडेंट्स का डेटा गया है। दिस इज हाउ यू यूजुअली डू। जब वाइल लूप की ट्रिक बता रहा था ना आपको, वो ऐसी होती है, कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी वाइल लूप के इनपुट लेते हैं, अंदर भी इनपुट लेते हैं ताकि वो इवन ना हो जाए। कुछ लोग मेरी वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि वो वेरिएबल को एक पहली इनिशियल वैल्यू खुद दे देते हैं, बाकी फिर इनपुट से दिलवाते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स टू डू दिस थिंग। ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोना स्टार्ट। सो हम लिख रहे हैं टोटल इक्वल्स 0 एंड काउंट इक्वल्स 0। अब ये क्या हुआ, मैंने इन दोनों को इनिशियलाइज कर दिया कि भाई मुझे इनकी जरूरत है। आगे सही है, डिक्लेरेशन में तो हम इंट्रोडक्शन करा रहे होंगे, वो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय व्हाइल लूप। बट बिफोर दैट मैं मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ ना, तो मैं मार्क्स को ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी कि व्हाइल लूप के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। मार्क्स इक्वल्स, अच्छा उसने बोला है कि टर्मिनेट द इनपुट व्हेन यूजर एंटर्स -1, मतलब -1 इज माय वैल्यू दैट जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं इसको फिलहाल 0 दे रहा हूँ, 0 एक्सेप्टेबल में है ना। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन व्हाइल
मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1। अब नॉट इक्वल्स टू हम पाइथन में ऐसे लिखते हैं, सूडो कोड में हम लिखेंगे थोड़े अजीब से अंदाज में, ठीक है। सूडो कोड में वी राइट इट लाइक दिस, लेसर देन और ग्रेटर देन को आप एक साथ मिला दो, वो आमना सामना करा दें, नॉट इक्वल्स टू होता है, ठीक है। अच्छा डू, अब अगर वो -1 नहीं है तो वाइल लूप को चलाओ, क्या 0 -1 है, नहीं है, तो उसका मतलब वाइल लूप चल जाएगा। तो हमने पहली कंडीशन ऐसी रख दी। अब मैं इनपुट लूंगा, मैं करूंगा आउटपुट। सर अगर हम ये जो आपने साइन लगा एस की जगह इज इक्वल टू के ऊपर लाइन लगाते हैं तो सेम थिंग नहीं होगा सूडो कोड नहीं, में कि नहीं? वो गलत है। देखिए आप जब कोड की बात करते हैं ना, तो आप वो चीज करते हैं जो आप टाइप कर सकते हैं। ये सिंबल टाइप नहीं होता, ये सिंबल ओ आपने कीबोर्ड पे नहीं देखा, यस सर, यस ठीक है, थैंक यू। इस वजह से। तो सिंटैक्स को देखो, एक दफा देख के जाना, पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा, सिलेबस के अंदर आपको मिल जाएगा सिंटैक्स। सिलेबस के अंदर थोड़ा नीचे जाएंगे ना, तो सारा तरीका आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी चीज क्या करती है। लॉजिक बनाना सिखाना वो मेरा काम है, कैसे यूज करना है वो सिखाना मेरा काम है, सिंटैक्स याद रखना थोड़ा आपका काम है, ठीक है। ओके, आउटपुट एंटर मार्क्स। अब ये प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ मैं, अगर प्रॉम्प्ट किसी को ना समझ में आए तो पहली क्लास का रिकॉर्डिंग देख ले, कि हम यूजर को बता रहे होते हैं कि हम क्या डलवाना चाह रहे हैं आपसे। ओके, हमने इनपुट कर लिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी गोना डू, वी गोना चेक कि क्या ये वैल्यू -1 तो नहीं है। अच्छा, अगर -1 नहीं है फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम टोटल करेंगे उसका और काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे कि भाई हमने एक मार्क इनपुट ले लिया, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ये देखें, इफ मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, देन हम इसको थोड़ा नीचे जाकर उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम लिखेंगे काउंट इक्वल्स काउंट +1, और हम लिखेंगे टोटल इक्वल्स टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंड इफ कर दूंगा और मैं यहाँ पे एंड वाइल कर दूंगा। अब आप ये देखें, मैं इंडेंटेशन का कैसा खास ख्याल रख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये जगह भी छोड़ रहा हूँ, ये भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये इफ के अंदर भी मुझे दिखाना है, फिर मुझे वाइल लूप के अंदर भी दिखाना है। तो समझ रहे हैं आप, तो ये स्पेस देना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, ताकि कोड पढ़ना आसान हो कि ठीक है कौन सी चीज़ किसके कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये वाइल लूप का कोड, अब मैंने एवरेज कैलकुलेट नहीं करा, तो मुझे सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा इक्वल्स टू टोटल्स डिवाइड बाय काउंट। अच्छा, किसी को टोटल डिवाइड बाय काउंट से तो मसला नहीं है ना, क्योंकि काउंट इस वक्त गिन रहा है कितने स्टूडेंट्स का डेटा आया हमारे पास। अब 10 बार साइकिल चली तो उसमें मतलब 10 स्टूडेंट्स का डेटा आया, तो काउंट वो चीज स्टोर कर रहा है ताकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर सकें। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला तो यही है ना, कि एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट के थ्रू निकाली है, सम ऑफ वैल्यूज हमने टोटल के थ्रू निकाली है। अच्छा, किसी बच्चे को अभी भी टोटलिंग स्टेटमेंट या काउंटिंग स्टेटमेंट में इशू है ना, तो वो हमारा थर्ड लेक्चर देख ले, उसके अंदर मैंने ये बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो एवरेज इक्वल्स टोटल डिवाइड बाय काउंट, यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ गया। नाउ आई हैव टू आउटपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा काउंट सी स्मॉल, ठीक है। आउटपुट एवरेज मार्क्स स्मार्ट। अभी हमने वाइल लूप का एक सवाल करा, जो मैंने आपको दिया, ये वाइल लूप का हमारा सवाल था। अब यही चीज को अगर मैं आपको बोलूं रिपीट अंटिल में करो, तो हम कैसे करेंगे, सही है। तो रिपीट अंटिल के अंदर हमारे पास ये थोड़े एडवांटेजेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? हम रिपीट अंटिल के अंदर हम लिखेंगे, हम यही चीज करेंगे बिल्कुल, हम टोटल इक्वल 0 करेंगे, हम काउंट इक्वल 0 करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चला, ओके, हमने टोटल इक्वल 0 लिखा, हमने काउंट इक्वल 0 लिखा। अब मैं रिपीट शुरू कर रहा हूँ।
अब रिपीट के अंदर मैंने इनपुट लेना है, सही है। मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करनी है कि उसने गलत वैल्यू तो नहीं डाल दी, या मैं इनपुट बाद में ले सकता हूँ, वो भी एक तरीका है, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, तो हमने इनपुट लिया, इनपुट मार्क्स, ठीक है, आउटपुट एंटर मार्क्स, ठीक है। अब हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या फायदा होगा, अब ये देखें मैंने मार्क्स की कोई वैल्यू मुझे सेट नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे आप देखें, अब वैलिडेशन चेक के अंदर तो और कॉम्प्लेक्स कोड होता है और मुश्किलात आती हैं, बट अब ये बात को समझें कि यहाँ पे मैंने मार्क्स को 0 करा जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। ये 0 लग नहीं रहा, ये 6 लग रहा है, इसको मैं ज़रा 0 कर देता हूँ। तो जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस, ताकि वाइल लूप पहली बार रन हो सके, मुझे ये करना पड़ा। रिपीट हैंडल में मुझे ये नहीं करना पड़ा, क्योंकि रिपीट पे पहुंचेगा फिर वो कोड रन करना शुरू कर देगा। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। हमने पढ़ा वो कोड रन करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन मैच हो गई, अगर मैच हो गई तो वो रोक देगा लूप को। रिपीट हैंडल में यही डिफरेंस है कि भाई रिपीट करते रहो जब तक ये ना पहुंच जाए, तो ये ना पहुंच जाए जो हमारी कंडीशन है ना, वो हम लिखेंगे, ठीक है। इनपुट मार्क्स, अच्छा अब मैं लिखूंगा इफ कि अगर उसने मार्क्स -1 डाले तो हमें क्या करना है, इफ मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1। अगर उसने -1 डाले तो हमने इग्नोर करना है, हमने कुछ जवाब ही नहीं देना, क्योंकि नीचे खुद रिपीट हैंडल का अंटिल जो है ना लूप को रोकेगा। अच्छा, मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1, देन हमने कर दिया काउंट इक्वल्स काउंट +1, और हमने कर दिया टोटल इक्वल्स टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एंड इफ, फिर हमने करा अनटिल। अब तब तक लूप चलाते रहो जब तक मार्क्स जो है वो इक्वल्स टू -1 ना हो जाए। अगर मार्क्स -1 हो गए तो लूप को रोक दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि हमें कब चलाना है, इफ वाइल में हम यूज कर रहे थे कि हमें कब वाइल लूप को रन करना है, हमें तब रन करना है जब मार्क्स -1 नहीं है, हाँ -1 नहीं हो, सही है। आपने यहाँ पर तब रोकना है लूप को जब -1 हो, ठीक है। जहां तक समझ में आया, कोई सवाल अभी तक? कुछ रिस्पॉन्ड करो, माइक तो खोलो। नो सर, कोई सवाल? ओके, हाँ भाई बाकी बताओ। दक्ष, बाकी कौन कौन है, हुजैम, समीद, आयशा, आप अभी आई हैं मेरे ख्याल से। सर आ गया समझ। सर ओके, जो आपका सेशन है ये जो सीएस का पेपर 2 है, ये जो आर है उसके लिए है या फिर अक्टूबर नवंबर है उसके लिए है? नहीं नहीं नहीं, ये पेपर 2 अभी जो आ रहा है उसके लिए है, सही है। बच्चों की फरमाइश थी कि स्क्रैच से कराओ, तो मैं स्क्रैच से करा रहा हूं। उनको ज़्यादा समझ, उनके कोर कॉन्सेप्ट बड़े वीक थे, तो मैंने पास पेपर सेशन का भी ग्रुप पे बोला हुआ है, बट बच्चे जो है वो बड़े सुस्त हुए हैं, वो अपने काम के लिए भी किसी को मैसेज नहीं करते। तो डिस्कॉर्ड पे मैंने बनाया हुआ है सर कम्युनिटी, वो तो बोलो हुजैम। पास पेपर सर आप ईयरली कराए ना, मतलब वीक में 1-2 दिन क्लास पास पेपर्स की रखते हैं। मैं करूंगा, मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि जो सवाल उनको डिफिकल्ट लगता है ना, वो सवालात एक साथ कंबाइल करके दे दें। ईयरली के अंदर ऐसे सवाल भी होंगे जो बच्चों को आते होंगे, तो उनका फायदा नहीं है कराने का, बेसिक्स वाले जो आप लोगों को जेन्युइनली मुश्किल नहीं लग रहा है तो ना। वो सर क्लास में ही बता देंगे ना, वो हमें कौन सा आसान है कौन सा आता है, इससे होगा प्रैक्टिस होगी, अभी टाइम वैसे ही कम है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो और सवालात आपके हैं डिस्कॉर्ड पे भेज दें, मैं कल या परसों में क्लास ले लूंगा इसकी पासवर्ड्स की, ठीक है। मैंने लूप स्टार्ट कर दी, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब बेसिक एरेज के अलावा अब कोई मेजर कॉन्सेप्ट रहता नहीं है हमारा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का एक एल्गोरिथम है, वो रटना है, वो आपने एक ही तरीका है, वो एक ही तरीके से आपने करना है हमेशा। तो उसको हम इस तरह से यस करेंगे, सर। ठीक है। ठीक है सर वो दक्ष, तुम जा सकते हो। क्या कहते हैं, लीनियर सर्च और बबल शॉट्स और फाइल हैंडलिंग वो भी करवाएंगे आप या नहीं? बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन समझ लें बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना उसके साथ मिलके बनते हैं। तो आपको अगर एरेज नहीं आता होगा तो आप लीनियर सर्च नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, बबल सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कनेक्टेड है RS के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे किसी को कोई सवाल नहीं है तो हमने रिपीट एंडल करा, हमने वही एवरेज वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज को मैंने करा टोटल डिवाइड बाय काउंट, और मैंने आउटपुट वही उसी अंदाज से आउटपुट कर दिया। सही है, और सबको समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो ये दोनों का फर्क था। अब इसको किसी में रिपीट समझ में आया? ठीक है, यस सर। परफेक्ट, ओके। अच्छा, अब इस लूप का हमें क्या काम सर? देखिए, लूप के आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपने एक प्रोसेस जो शायद, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलूँ कि आपने 1000 बच्चों की वैल्यू को लेना है और उस 1000 बच्चों का एवरेज निकालना है। अगर मैं लूप हटा दूं तो आपने 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 1000 दफ़ा मैन्युअली इनपुट लिखना पड़ेगा, और 1000 दफ़ा जो है आपने वो वेरिएबल को लिखना पड़ेगा एवरेज के फॉर्मूले के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, ये काम आपका लूप आसान नहीं कर रहा। अब मुझे नंबर चेंज करना है ना, मैं -1 1000 के बाद डालूंगा एज अ कंज्यूमर, वो एवरेज निकाल देगा, उसको कोई मसला ही नहीं है। तो लूप जो है ना हमारा, रिपीटेड जो टास्क होते हैं उनको अलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब रिपीटेड टास्क जो है हमारे, उनको अलाइन करने के लिए है, तो हम क्या करें? आउटपुट और इनपुट हमें कैसे पता सर कौन सा टास्क रिपीट करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखें, आपको पता ऐसे चलेगा कि आपने जहन में सोचना है कि अगर मैं 100 बच्चों के मार्क्स ले रहा हूँ, उसका मतलब मुझे मार्क्स बार बार लेने हैं, तो आप उसको लूप में डाल दें। तो हमने आउटपुट इनपुट लूप के अंदर डाल दिया। अच्छा, क्या उन मार्क्स के बिहाफ पे मुझे सम करना है? क्या हर दफा मार्क्स मेरे पास जो आ रहा है उसका मुझे सम करना है? बिल्कुल करना है। तो आप उसको लूप के अंदर रखेंगे। जैसे मैंने टोटलिंग स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो टोटलिंग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है, वो क्या है? लूप के अंदर है ना, इट इज बिटवीन द वाइल लूप ब्रैकेट्स या वाइल लूप सेक्शन। तो ये रखने का मकसद ये है, अब चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो रिपीट अंटिल हो, वो तीनों में से कोई भी लूप के अंदर आपने कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि मुझे जो चीज को रिपीट करना है, जो चीज को मुझे बार बार होते हुए देखना है, उसको मैं लिखूंगा लूप के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते हैं। बस ये बात याद रखना, रिपीट अंडल की जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं वो ये है कि आपने रिपीट अंडल के अंदर वो कंडीशन लिखनी होती है जिसपे आपने रुकना है, और वाइल लूप में आपने वो कंडीशन लिखनी होती है जिसपे आपने उसको चलाना है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिपीट अंडल रुकेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो रिपीट अंडल रुकेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप चलेगा। while loop will only run when the condition is true and repeat handle will stop when the condition is true। ये फर्क है कि while loop चलता है, repeat handle stop होता है कंडीशन ट्रू होने पे। सर ये यानी कि concept जब आप- तक कंडीशन सही नहीं होगी तब तक हमारा लूप नहीं चलेगा। हाँ, हमारा लूप या तो पहले रुक जाएगा या कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, यस मतलब सर। इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, ओके। तो इसका ख्याल बड़ा रखना है कि एक दफा रन होके वो रुक गया। अब हमने मिसाल के तौर पे मैं नॉट इक्वल टू -1 लिखता तो रिपीट हैंडल एक दफा ही चलेगा। मैं अगर 10 मैंने वैल्यू डाली, वो नॉट इक्वल टू 1 है ही, सॉरी नॉट इक्वल टू -1 तो है ही वो, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो रिपीट हैंडल रुक गया हमारा। समझ में आया? तो यस सर। कंडीशन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द कोर पार्ट्स। अच्छा यस अब बट हाँ, अब मैं कौन सा करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं एल्गोरिथम्स आपको अभी करा नहीं सकता से लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, क्योंकि हमने एरे पढ़ा नहीं है। और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसके सवाल दूँ, अगर किसी को कोई मसला है इसके सवाल देने में, या मैं आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो मुझे बताए। सर आगे आगे करा दें कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका। ठीक है, हुसैन समीद, यस आर्ट व्हाटएवर। यस सर। ओके ओके, सो हम आगे कॉन्सेप्ट्स करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैं ये करा देता हूँ सिंस इजी है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालने हैं, तो आप लोगों ने कैसे करा हुआ है? सिंस आप लोग थोड़े वोकल हैं, समीद और अयान बताओ भाई। हुसैन आपका जवाब नहीं आ रहा। सर सर मैक्सिमम क्या बताना है? कौन अब नॉर्मल के मैक्सिमम मिनिमम आपके जहन में क्या है, मतलब कैसे होगा? क्योंकि नहीं, ये मैक्सिमम ट्रिकी है।
लाइक सर वो हम वैल्यूज देंगे कि इससे ऊपर ना जाए या इससे नीचे ना जाए। वो तो वैलिडेशन हो गया ना। मैक्सिमम मिनिमम मतलब मुझे एक फिर आइडिया लूप नहीं सर। में मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं और मिनिमम मार्क्स में हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? अच्छा अच्छा, सही है सही सही है। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी रिवाइज होगा तो आ जाएगा कल से। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। सर ये पूछो। ऐसे नहीं होगा? अच्छा, रिपीट अंटिल में हम इनपुट मार्क्स और रिपीट से पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो इनपुट किया यूजर ने वो -1 है। तो इनपुट मार्क्स में पहले नहीं लिखना चाहिए वाइल लूप में? वेरी गुड। लेकिन जो है ना, इसका मैंने एक तरीका बताया था कि देखें, हमारा कैलकुलेशन ऑफ आंसर्स तो पहले इनपुट के बाद होता है ना, सही है। इसका मैंने तफसील से, बल्कि एक काम करो समीत, तुमने ईमेल भेजा हुआ है ना अपना? जी सर। क्या ईमेल था तुम्हारा, मैं भूल गया। sameeryaasir569@gmail.com। हाँ, ये ईमेल मुझे वापस भेज दो, सही है। मैं तुम्हें पिछली क्लास का लेक्चर शेयर करता हूँ, उसमें मैंने यही तुम्हारा सवाल एग्जैक्ट डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। होता ये है कि आपने वाइल लूप से पहले एक दफ़ा इनपुट लिया है ना, ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए। वाइल लूप से पहले हमने इनपुट लिया है, तो उसमें उस इनपुट को भी हमें गिनना होगा, टोटलिंग में भी काउंटिंग में भी, सही है। तो हम काउंट को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और टोटलिंग स्टेटमेंट को इनपुट से पहले लिखना पड़ेगा, ताकि उस इनपुट को भी गिने, फिर वो एक और इनपुट ले, फिर वो टोटलिंग चले। तो उससे ना कॉन्सेप्ट्स बड़े जम्बल्ड हो जाते हैं कि फॉर लूप में सर आप एक तरीके से कर रहे हैं, रिपीट एंड में भी वही तरीके से कर रहे हैं, वाइल लूप में आप थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक ये सिचुएशन केस बनाया कि भाई आप इनपुट नहीं लो वाइल लूप से पहले, आप सिर्फ जो है ना मार्क्स इक्वल 0 या कोई ऐसी केस लिख दो कि वाइल लूप पहली बार एक्सेप्ट हो जाए, फिर फॉरन इनपुट उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। मार्क्स 0 है, वाइल लूप में आप गए, आउटपुट एंटर मार्क्स, तो इनपुट मार्क्स ने वो 0 को रिप्लेस कर दिया। अब जो जो जजमेंट हो रही है ना इस स्टेटमेंट के अंदर, काउंटिंग के अंदर, टोटलिंग के अंदर, वो सारी इनपुट के बिहाफ पे हो रही है, ना कि मेरे 0 डालने के बिहाफ पे। तो उसका मतलब हमने जो वाइल लूप का कंफ्यूजन था वो सारा रिजॉल्व कर दिया ना, थोड़ा बैक ट्रैक करके हमने सही से उसको रन करना शुरू करवा दिया कि भाई हमने शुरू में 0 डाल दिया ताकि वाइल लूप पहली बार स्टार्ट हो जाए। एक दफा नहीं वो पहला पुश होता है बच्चे को कि भाई चलना स्टार्ट हो जाए, वो धक्का स्टार्ट, फिर वो खुद चले, फिर वो सही चलेगा, सही है। तो ये इसलिए होता है। अब इसमें आप इनपुट लोगे तो आपने काउंट और टोटल को पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपने एक और इनपुट लेना पड़ेगा, एंड देन द साइकिल गोज ऑन। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसको और डिटेल में मैंने समझाया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आखिर के आप 10-15 मिनट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं बता रहा था मैक्सिमम मिनिमम। आप बताओ भाई अयान, हुजैम, तुम्हें, चलो हुजैम ने तो जवाब दे दिया मुझे, अयान तुम बताओ भाई कैसे होगा? मैक्सिमम इस तरह रखते हैं वाइल लाइक अगर हमारा नंबर्स जो हैं 100 से नीचे हो तो हमारा ग्रेड इस तरह का होगा, कंडीशन रख के। वापस बोलो, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा। लाइक मुझे ना स्कूल में सर ने इस तरह कराया हुआ है कि वाइल मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 100 तो हमारा ग्रेड इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम। वाइल था, इफ था, वाइल वो वैलिडेशन चेक है। वैलिडेशन। मैक्सिमम, हाँ वो वैलिडेशन चेक है, वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, सही पर है। इसका थोड़ा सा नहीं आइडिया मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम, पहले तो सवाल समझ लो क्या है, तुम लोग सवाल नहीं समझ पा रहे। सवाल ये है कि भाई मैंने आपको 100 बच्चों का डेटा दिया। जैसे हम ये जो सवाल करें इसमें तो लिमिट मैंने आपको नहीं दी हुई ना कि भाई 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यूजर जब -1 डालेगा आपने तब रोकना है। इसमें भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, बट मैं कॉन्सेप्ट को ईजी करने के लिए जो है ना लिमिट लगा रहा हूँ ताकि हम फॉर लूप यूज करें। अच्छा, तो 100 बच्चों को मैंने आपको डेटा दिया हुआ है कि मैं आप 100 बच्चों का इनपुट लेंगे और मैं उसके अंदर डालता रहूँगा वैल्यूज। अब आपने एज अ प्रोग्रामर ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मुझे दो इन्फॉर्मेशन दे, उन 100 बच्चों से हाईएस्ट मार्क्स मुझे ला के दे और लोएस्ट मार्क्स मुझे ला के दे। ये है मैक्सिमम मिनिमम, कि एक सेट ऑफ डेटा में से मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाए और एक मिनिमम वैल्यू आ जाए। समझ में आया? ये सर आ गया। सही आ है। गया। अब इसको हम कोड करके देखते हैं। अच्छा, अब इसको है ना पहले मैं समझा दूं, उसके दो तरीके हैं करने के।
दोनों तरीके सही हैं, कोई गलत नहीं है। सेफ कौन सा तरीका है, मैं रिकमेंड करूंगा दूसरा, बट मैंने खुद जब ओ लेवल दिया था मैंने पहला तरीका यूज करा था। ठीक है, मैं दोनों तरीके पढ़ाऊंगा, पहले मैं दूसरा पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बेहतर तरीका है। अच्छा अब देखो एक बात को समझो, स्टार्टिंग लाइन जो होती है, अगर कोई बंदा रेस कर रहा है, दो बंदे मिसाल के तौर पे रेस कर रहे हैं, सही है, और वो दो बंदे बराबर नहीं है, मतलब सेम टाइम पे दोनों रेस नहीं जीत, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं हो सकता, ट्राई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ नहीं हो सकता तो किसी एक ने जीतना है, एक ने हारना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग लाइन चेंज कर दूं दोनों की, तो कौन कोई कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसका डिफरेंस पड़ेगा उस पर? नो सर। भाई क्यों नहीं पड़ेगा भाई, अगर मैं स्टार्टिंग लाइन चेंज कर दी मैंने हर ओ सॉरी बंदे के सॉरी, लिए, बंदे के लिए, मुझे लगा एंडिंग लाइन हाँ, कह रहे हैं। नहीं नहीं, एंडिंग लाइन से तो हाँ माइनर में भी फर्क पड़े, बट स्टार्टिंग लाइन दोनों की अलग अलग कर दी, मतलब एक ही सर स्टार्टिंग लाइन थी पहले, अब मैंने एक को पहले आगे, जो जो कमजोर था उसको मैंने समझ लो 50 मीटर का जो है ना, मैंने उसको एडवांटेज दे दिया, फर्क पड़ेगा ना रिजल्ट पे। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग लाइन जो है ना सेम रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू जज। अब स्टार्टिंग लाइन क्या हो सकती है सर, स्टार्टिंग वैल्यू सेम हो। अब स्टार्टिंग वैल्यू सेम होने में एक प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। अब मिसाल के तौर पर परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। अब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ऐसी तफरी में 1000 रख दी या -50 लग दी, मुझे तो नहीं पता ना क्या स्टार्टिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बराबर रखेंगे। भाई मैक्सिमम भी रेस कर रहा है और मिनिमम भी रेस कर रहा है, हम दोनों को कर देंगे बराबर, कि भाई तुम भी पहली वैल्यू से स्टार्ट हो और तुम भी पहली वैल्यू से स्टार्ट हो। ठीक है, ये बड़ा जरूरी होता है समझना, कि आपने दोनों को सेम लेवल पे स्टार्ट करना है। ये सबसे एफिशिएंट वे है बाय द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपने डेटा पॉइंट से स्टार्ट करा। अब मैं इनपुट लूंगा एक, सही है, और मैं इनपुट लेने के बाद एक और दफा लूप चलाऊंगा। अब मुझे 100 बच्चों का डेटा चाहिए ना, तो मैं 1 से वैसे स्टार्ट करूंगा ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन आसान हो। अब मैं सबसे पहले तो मैं इनपुट लूंगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट मार्क्स कर रहा हूँ, मैं सवाल भी टाइप करता हूँ बल्कि। तो अगर 1 से लेंगे तो 99 नहीं आ जाएंगे हाँ तो? नहीं, ये तो परसेंटेज की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना, जरूरी थोड़ा ना। यस सर। अच्छा वो लूप की बात कर रहे हो? यस सर यस। हाँ लूप तो है, हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 99 तक। उसकी वजह है, मैं आपको दिखाता हूँ, वरना हम 1 till 100 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब हमें सवाल को फॉलो करते हुए हमने करना है कि जो है वो क्या कोड हमें लिखेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे इनपुट, एक एक इनपुट करना लाजिम है, सही है। मार्क्स इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स तो नहीं आता, इनपुट होता है, सॉरी डायरेक्ट इनपुट। अब मैं डिक्लेरेशन नहीं कर रहा, मुझे मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग डिक्लेरेशन जानते होंगे, तो आप लोग कर सकेंगे कौन सा वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करना है। ठीक है, इनपुट मार्क्स। अब मैं मैक्सिमम में भी मार्क्स डाल रहा हूँ और मैं मिनिमम में भी मार्क्स डाल रहा हूँ। ये हमारा समझ लो मेन कोर है फॉर दिस एल्गोरिथम। बाकी जो लॉजिक है ना वो हलवा है, ये जो है थोड़ा मुश्किल पार्ट है, इसमें बच्चे फंसते हैं। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये हमने कर दिया, अब हमने फॉर लूप स्टार्ट करना है। फॉर, अब देखो, अब मैं अयान की बात का जवाब देता हूँ कि सर हम 1 till 99 क्यों करें, हमें तो 100 वैल्यूज देनी है। भाई देखो, इनपुट मार्क्स मैंने एक दफा करा था, उसमें मैंने एक वैल्यू ले ली, तो उसका मतलब अब 100 के बजाय मुझे 99 बार लूप चलाना है, क्योंकि एक वैल्यू मैं ऊपर ले चुका हूँ। समझ में आया? यस सर। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम काउंट इक्वल्स 1 2
99, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 कैपिटल होता है इसमें, सूडो कोड में हर चीज़ कैपिटल में होती है, हर कमांड, जो कमांड की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1 to 99 हमने स्टार्ट करा। अब मैंने जो है ना मेन गेम करना है, अब मैंने इनपुट वापस लेना, ऑब्वियस सी बात है, सही है। सो आउटपुट सर ऐसा हो सकता है कि हम सूडो कोड में सारा कुछ ही कैपिटल कर दें ताकि हम ऐसे कोई कमांड और उसमें मसला गलती नहीं है इसमें, आपस की बात है कुछ, लेकिन वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है वेरिएबल के नाम वगैरह एग्जामिनर के लिए भी ना। तो बेहतर है कि वेरिएबल्स एटलीस्ट जो है ना आप पहला लेटर कैपिटल कर दो, और हर वर्ड का, जैसे मैक्सिमम मार्क्स मैं लिख रहा हूँ तो मैक्सिमम का एम कैपिटल और मार्क्स का एम कैपिटल, कैमल केसिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हम मैक्स मार्क्स, इससे क्या होगा, पढ़ना आसान होता है, इवन दो ये चिपके हुए हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर आप स्पेस तो डाल नहीं सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। ना ही आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हो सिवाय अंडरस्कोर के। मैंने इनपुट कर दिया, अब मैंने क्या करा, अब मैंने देखना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैंने देखना है कि यार अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे टूटता है, कि कोई नया बंदा आता है, अब मिसाल के तौर पे हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट है, मैं चलो बड़ी सिंपल चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जगह हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट कर देता हूँ। हॉट डॉग्स हैं भाई, तो उसने बोला भाई पिछला रिकॉर्ड था 18, नया बंदा आया उसने 22 कर दिया, तो जो रेस्टोरेंट है वो तो चेक करता है ना कि यार अच्छा क्या जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मतलब अभी एक बंदे ने कितने हॉट डॉग्स खाए, वो 22 है, क्या हमारी करंट वैल्यू हमारे रिकॉर्ड से बेहतर है, बड़ी है, हाँ है, इसका मतलब हम अब रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी कि क्या यूजर ने जो वैल्यू अभी डाली वो मैक्सिमम से बड़ी है, अगर है तो अब हमारा नया मैक्सिमम अपडेट हो गया, तो ओवरराइट हो जाएगा मैक्सिमम मान बिल्कुल लें। हम पुराने मैक्सिमम से ओवरराइड कर देंगे। यही चीज हम मिनिमम के साथ अलग से करेंगे चेक, कि क्या हमारी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम से छोटी है, अगर है तो वी हैव अ न्यू रिकॉर्ड मिनिमम। हुजैम समीद ये समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ये सर आ रहा सो आई एम गोइंग टू राइट इफ मार्क्स is greater than maximum, then max equals marks। मैं एंड इफ करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इन दोनों को सेपरेट रखना है, एल्स यूज नहीं करना, ठीक है। एल्स कभी भी यूज नहीं करना है आपने। मैक्सिमम मिनिमम में या तो देखो, अगर या तो सवाल में उसने बोला कि आप सिर्फ मुझे मैक्सिमम निकाल के दिखाओ, तो आपने ये मिनिमम वाला पार्ट ही पूरा कटा देना है, आपने ये मिनिमम इक्वल्स मार्क्स भी कटा देना है, आपने इफ मार्क्स लेस देन मिनिमम जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो भी नहीं लिखना। अगर वो बोला सिर्फ मिनिमम बताओ तो आपने सारा मैक्सिमम का कटा देना। अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपने एल्गोरिथम यूज करना है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एल्स क्यों नहीं यूज करना भाई, अगर मैक्सिमम नहीं है तो जरूरी थोड़ा है कि वो मिनिमम भी हो। मिसाल के तौर पे हमारा मिनिमम चल रहा है 30, हमारा मैक्सिमम चल रहा है 70, मैंने डाला 50, क्या 50 70 से अबव है? नहीं भाई, तो क्या वो मिनिमम है? मिनिमम तो नहीं है ना, मिनिमम तो 30 है हमारा, मिनिमम तो हमारा बिलो 30 होगा ना अगर अपडेट करना पड़ेगा। तो आपने एल्स नहीं लिखना, आपने एंड इफ लिखना है, फिर आपने अलग से एक और इफ लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गलती कर जाते हैं इस कोड में। अयान तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? नो नो सर, सर समझ आ गया। ये समझ में आया क्या करा हमने यहाँ पे? यस सर समझ आ गई। ओके, अच्छा अब मैं फॉर लूप को एंड करता हूँ, नेक्स्ट काउंट, फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंट करा दें। फिर हम मैक्सिमम मिनिमम प्रिंट कर देंगे और हमारा कोड खत्म। पेज खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई?
इसको मुझे देखना पड़ेगा, ये बीच में से ऐसे खत्म हो रहा होगा तो मसला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काउंट आउटपुट मैक्स सर ये नेक्स्ट काउंट का क्या मतलब है? नेक्स्ट काउंट का मतलब ये है कि काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दो। काउंट का काम होता है साइकिल्स गिनना, कितनी लूप की साइकिल्स हो चुकी हैं। तो जब हम नेक्स्ट काउंट लिखते हैं ना, तो वो बोलता है कि आप काउंट को नेक्स्ट वैल्यू दो, कि 2 था तो 3 कर दो, 3 था तो 4 कर दो, उस तरह से चल रहा होता है। ओके। अच्छा, सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, कोई किसी को मसला नहीं है ना। यस सर। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, पाइथन में देखना है या समझ में आ गया? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। यस सर, समझ आ गई। कोई हुजैम, कोई और सवाल है? रिपीट हैंडल से कोई सवाल है तो मुझे बताओ। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ। तुमने यही सेम चीज रिपीट हैंडल से करके दिखाओ मुझे। मैक्सिमम मिनिमम का एल्गोरिथम आपके सामने, सूडो कोड आपके सामने, आप उसको रिपीट हैंडल से करके दिखाओ। बल्कि एक सेकंड ना, मैं एक और चीज दिखवा दूँ, कुछ पुरानी मार्किंग स्कीम में आपको ये चीज दिखेगी, सही है? तो वो आपका मसला भी मैं हल करा दूँ ना। अब देखो इसमें um, जो डिफरेंस है ना, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। दिस इज मेथड 1, मेथड 1, सही है? जो मैंने पहले बताया था मेथड नंबर 2, ये एक्चुअली मेथड नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये है, जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है? सर रिपीट इंटरवल में ये नहीं होगा कि हम रिपीट करेंगे जब तक हमारे मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम नहीं होंगे? अगर नहीं, उससे बड़ी वैल्यू। देखो आपने रिपीट करना है 100 दफा तक, मतलब तो आपने यस सर। अपनी तरफ से इस तरह का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, रिपीट अंटिल, जो कि एक कंडीशनल लूप है। कंडीशनल लूप डज नॉट हैव ऑटो ट्रैकिंग। जैसे फॉर लूप के अंदर है काउंट है, बाय डिफॉल्ट आपने काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1 यहाँ पे करा, इस कोड में कहीं काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1 यूज हुआ? नहीं यूज हुआ, क्योंकि हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर लूप ऑटोमेटिक है, ही अपडेट्स इट ऑटोमेटिकली, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इफ यू डोंट सर नीड टू फॉर लूप वरी। भी है सर, इजी भी, फॉर लूप इजी भी है सर। हाँ, इजी भी है ना, क्योंकि उसमें आपको पता होता है नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर आपको ये नहीं करना पड़ता। कंडीशनल लूप में आपको पूरा केस बनाना पड़ता है अपना, कि भाई हमें काउंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हर साइकिल में काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि कितनी साइकिल्स हुई हैं। उतनी साइकिल्स के बाद जो है आपने जैसे आपको लिमिट दी 50 साइकिल्स, तो फिर आपने 50 पे काउंट को रुकवाना है लूप के साथ। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बनाना पड़ता है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू अ टफ क्वेश्चन, कि आपको रिपीट हैंडल भी प्रैक्टिस हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम प्रैक्टिस हो जाएगा। वो क्वेश्चन तो आपने करना है। अच्छा, वो सबमिट करना है आप सबसे, मैं पूछूंगा, मुझे नाम याद है सबके, समीद, अयान, हुजैम, ठीक है? और दक्ष आएगा तो दक्ष से भी मैं पूछवाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग। दक्ष और हमजा वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो आज सर नहीं आ कहाँ, पाए। डिस्कॉर्ड पे आप भेजोगे सर मुझे कहाँ आंसर? भेजना है? डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। रिकमेंडेड डिस्कॉर्ड पे देखना आसान होता है, असिस्टेंट्स के लिए भी आसान होता है। व्हाट्सएप कम जगह खुल सकता है मेरा, ये मेरा ऑफिस का भी व्हाट्सएप है ना। अच्छा, अब मेथड नंबर 2 में सिर्फ इस चीज का फर्क है। मेथड नंबर 2 में हमने जो ये चीज इनपुट वाली जो चीज करी है ना, इसका फर्क है। ये वाली चीज का जो डिफरेंस है ना, वो यहीं पे है, बाकी सब सेम है मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 के अंदर। वो डिफरेंस ये है कि हम उल्टी वैल्यूज फ्लिप मार देते हैं। फ्लिप मतलब कि आपने मिनिमम, आप मुझे बताओ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है परसेंटेज के लिए? 1% सर। 0। सही है, यस। 0 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ना। मैं तफरी के लिए ऐसे ही -1000 ले लेता हूँ, सही है? तो मैं मिनिमम को, सही है, दूंगा 1000, और मैं मैक्सिमम को दूंगा -1000। अब ये परसेंटेज के केस में हर केस में डिफरेंट होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ने लिखा क्या है? सर ने मैक्सिमम को दिया है माइनस, मिनिमम को दिया है 1000, क्या करा है? अच्छा, इसका करने का मकसद ये होता है कि ना, ये दोनों पहली साइकिल में एक पॉइंट पे मीट करेंगे सारे।
जो हमने यानी कि पहले- माइनस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा माइनस वाली वैल्यू नहीं आ जाती, तो इसलिए हमने इसको मैक्सिमम में रखा है ताकि वैल्यू जाती जाए आगे। नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ, देखो आप मैक्सिमम को ऐसी वैल्यू दो कि कोई भी नंबर वो डाले मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा, बोले हाँ यार इससे तो बड़ी ही है वैल्यू। यस सर समझ आ गया। हमने डाला, और मिनिमम में भी हम ये कर रहे हैं कि भाई कोई भी मैं नंबर डालूं, वो हमारा जो नंबर है वो उससे उस छोटा ही निकल आएगा, 1000 से छोटा ही होगा वो, क्योंकि परसेंटेज तो मतलब परसेंटेज है ना, तो 1000 से छोटा ही होगा, तो मिनिमम। सर नहीं है क्या क्लास में? डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे से, आ जाते हैं वापस। अच्छा, अयान पंजाब से हो कहीं से? हाँ जी पंजाब से, लाहौर से? सियालकोट। अच्छा, आवाज से लग रहा था। सबको यही लगता है यार कि लाहौर से। हाँ हाँ, हाँ, आवाज ऐसी थी। अभी अभी P1 कैसे गया? P1 कैसा गया? इवन अच्छा गया यार, मुश्किल भी नहीं था, ली, इजी था। थ्रेश होल्ड यार बस कम आ, पिछले साल की लीक तरह। आया? लीक कह लीक रहे आया थे है फ्रेश? वो, मुझे लग रहा है कि लीक हो गया है, पेपर हुआ था। भाई लीक हो गया था 4 बजे सुबह का। ना कर यार। थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, पेपर भी पहले ही इजी था। 40-40 मिनट में आधे आधे घंटे में पेपर यार क्लियर। ना कर लीक हुआ हो, हमने कोशिश की थी वैसे लीक निकलवाने की, लेकिन नहीं निकला। यार बिक रहा था ना, 150 का। आई यार गेस हाँ, डेढ़ यार सौ अब डॉलर पे किया। मेरा नहीं हाल कोई $150 का लेगा भी कोई इतना महंगा। भाई क्यों नहीं लेगा? जो अमीर होंगे वो ले बन, सकते बंदा तो इतने का पेपर बंदा दे रहा है, ए स्टार नहीं सिक्योर कर ले? हैं। वो सही बात है। इतना पेपर तो पहले ही इजी था। पेपर लीक इजी अलग था। हो गया। हाँ पेपर इजी था, ऊपर से लीक हुआ तो फिर हमारी वखरी लगनी है। लेकिन नहीं, तो फिर वो P2 को भी मुश्किल देंगे ना। कोशिश तो हाँ, यही करेंगे। मसला ये है, अगर P2 4 बजे हम लीक भी करवा देते हैं तो हम्म सॉल्व कौन करेगा? क्योंकि फिर 15 मार्क्स वाला हाँ, क्वेश्चन तो सारा फिर सर को बोलेंगे ना मैं सॉल्व करके दें, फिर हम रट के जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल होगा यार। ब- लेकिन ये है, अभी तो मैं क्लास फेलोज के साथ, अगर ज्यादा इतने $150 $200 का होता है तो क्लास फेलोज के साथ मिलकर हाँ वो मिलके ले पाँच ही पाँच लेता बंदा, हाँ पाँच 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 हजार हजार रुपए डाल के ए पेपर आ स्टार। जाएगा। हाँ सही बात। हाँ, लेकिन मसला थ्रेशोल्ड का है ना फिर। मेरे ज्यादा ऐसा बंदों को मुश्किल ही है कि ये P2 जो है लीक हो, क्योंकि सर आना है वो पेपर चेंज कर रहे हैं लीक्स की वजह से। नहीं नहीं कर रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर आया था। 10th बोर्ड का 1 घंटे पहले वो आता है, लीक होता है हमारा। पता नहीं 4 बजे हो गया था सुबह के। और P1 तो पहचान होता है, उसमें रट्टा मार लिया, चल मेरा भाई पेपर हो गया स्टार वाला। सही बात है, P1 वैसे ही आसान था। लेकिन अभी जो है वो कंसेप्चुअल है। हम्म उसका लीक करवा भी देंगे तो फिर मुश्किल होगा ये स्टार, क्योंकि पिछली बार तो बड़ा कम थ्रेशोल्ड बहुत थ्रेशोल्ड ऊपर था। होता है। पिछली बार 104 पे थ्रेशोल्ड था, लेकिन बच्चों का फिर भी ग्रेड नहीं आया। इतना मुश्किल पेपर था हाँ, पिछले साल। पिछले साल वो 15 मार्क्स वालों का किसी का वो नहीं होता ना, किसी ने प्रैक्टिस नहीं सब होती, हर बहुत किसी ने मुश्किल छोड़ा रहती हुआ, है। हर किसी ने छोड़ा हुआ था। तो अब हाँ, अगर लीक हो जाता है तो थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, अगर हमारे पास लीक नहीं आता तो पकौड़े हमारा ही लगेंगे। हाँ क्योंकि हमारा P1 हमने देखा ही नहीं हुआ लीक वाला। तुमने नहीं देखा? सही में नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। यार क्या कर रहे हो तुमने यार देखा? तुम। तुम्हारे पास था P1 लीक्ड? हाँ 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 हाँ, क्या हो गया?
ना कर, सेम पेपर था। सेम एग्जैक्ट पेपर था। ना कर, तेरे पास कब आया था भला? 4:30 बजे। पेपर के बाद आया था कि पेपर से पहले? नहीं ना बस पेपर के बाद आएगा तो फायदा। तो आपने दूसरे प्रैक्टिस की थी भला पेपर वन से, उसकी लीक से? थोड़ी बहुत की थी हाँ, मतलब पूरा यार इतनी कोशिश की थी ना मैंने ढूंढने की, मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला P1 कहीं से भी। यार मुश्किल से निकलता है लेकिन निकल जाता है। अब वो आपके उसके उस पे बात होती है, कॉन्टेक्ट पे बात होती है। अभी रेडिट्स P2 का वगैरह पे मुश्किल है। देखा, तो P2 का मैथ्स का आया था, मुश्किल है मैथ्स का लीक तो आया होना। होगा ना। मैथ्स का तो मैथ्स आया का भी होगा लीक, ना, मैथ्स का तो। मैथ्स का लीक नहीं था वो, कि वो भी हो गया मैथ्स था? का P1, मैथ्स का P1 लीक हुआ था भाई, क्या हो गया, P2 नहीं हुआ ना था। कर भैया, जाने दे। यार तुम्हें पता ही नहीं। ए लेवल्स का तो मतलब ए जैसे लेवल्स मैथ्स के का तो जो दोनों है ना, ए लेवल्स का बायो का, वो तो हाँ मुझे पता है कि वो लीक हुआ है, लेकिन मुझे उसका नहीं पता कि जो ये है ओ लेवल्स का लीक हुआ था। वो तो किधर कहीं पे भी नहीं थे कह रहे कि लीक हुआ है। यार लेकिन पेपर P1 P2 कोशिश की, P2 लीक नहीं हुआ। P1 के भी कुछ मतलब फुल पेपर नहीं हुआ था 100%। कुछ हम्म। सवाल, कुछ सवाल हुए थे, फुल यार वो तो पेपर नहीं बंदा हुआ था। वैसे ही पास पेपर से निकाल के भेज दे तो लीक है दे उसको। कुछ बच्चे ऐसे हाँ भी कर रहे हैं कि फेक पेपर बना के तो लीक करते हैं फिर पैसे कमाने के लिए। नहीं नहीं, पेपर पेपर तो एग्जैक्ट आता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो लेकिन बच्चे वो अभी जो खुद हाँ बना, हाँ वैसे पेपर बिजनेस नहीं। अच्छा है equal है। यार ये पेपर पाकिस्तान से थोड़ी लीक हुआ है। पाकिस्तान से ही होते हैं मेजोरिटी। ना ना, हाँ। अब मैं बता रहा हूँ हमारा P1 मिडल ईस्ट से हुआ भाई, मैथ्स का, हम्म। मिडल ईस्ट की साइड से अच्छा। हुआ। अच्छा। लेकिन ए लेवल्स से तो ऐसी लीक अभी होगा। ए लेवल्स का जैसे हमारे अच्छा हुआ था ना, वो फुल 100% पेपर नहीं होता, मतलब कुछ कुछ सवाल होते हैं, कुछ अगर आप पैसे दो ना तो हंड्रेड हम्म। परसेंट मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही आपको इधर उधर से कहीं मिलने में कुछ सवाल मिलते हैं, मुझे तो इलेवंथ का तो कंप्यूटर का 100% पेपर मिला मिला था फ्री में। ए लेवल्स का, हाँ ना, फिर मैंने बोला ओ लेवल्स का भी हो जाएगा अभी। इसी उसका तो रीटेक था ना, होना मतलब मैथ्स का। सैटरडे को था। ए लेवल्स का रीटेक होना मैथ्स का, कैम्ब्रिज ने का रीटेक होगा। हाँ अक्टूबर नवंबर में। लेकिन हम्म। मैथ्स मैथ्स का तो रीटेक, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की। अच्छा मैथ्स का उसका तो भी ये सिलेबस चेंज हुआ था ना, तो इतना मुश्किल पेपर था सारे कह रहे थे, तो उसका थ्रेशोल्ड भी कम आना मैथ्स का इस बार। अच्छा। या हाँ। तुम आयो कराची, आयो कराची, आयो कभी। यार नहीं, लेकिन मेरे जो बाबा थे ना वो कराची रहते थे, वो एयरफोर्स में थे सुनो। मैं मैं आया हूँ, मैं आया हूँ साल को, अभी दफा आया हूँ। कराची दूर बड़ा आया था यार। साल को। हाँ ये तो है, कराची मतलब पंजाब, तुमने इंटीरियर पंजाब में ऐसे ही घूमते रहते होगे। कराची एक बिल्कुल अलग कोना हो जाता है। हाँ पंजाब में तो आराम से मैं इस्लामाबाद लाहौर इस तरह की जगह पे पहुंच जाता हूँ, गुजरांवाला। हाँ, अभी अभी तो अभी मैं सोच रहा हूँ लाहौर चल जाऊँ, 21 को पेपर दूँ। तुम सारे पेपर्स में हो रहे हो, अपियर सारे पेपर्स में हो रहे हो? क्या मतलब? मतलब कौन कौन से पेपर में अपियर हो रहे हो? मैं सारे में। चारों में ना, वही पूछता था। मैं तो अक्टूबर नवंबर में दूंगा 2 केमिस्ट्री फिजिक्स। अक्टूबर नवंबर में देना केमिस्ट्री फिजिक्स। आराम से अक्टूबर देंगे, नवंबर में थ्रेशोल्ड प्रेशर बहुत एक साथ। है, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत अक्टूबर नवंबर में ज्यादातर गिरा आता है बच्चे ना, जो होते हैं वो वही गिरा आता है ना अपना ग्रेड थ्रेशोल्ड। ए, और बच्चे भी कम होते हैं, तो उसलिए उनका ना थ्रेशोल्ड हाई होता है अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा। अबे नहीं डरा, क्या हो गया, क्या हो गया। सही बात है, इसलिए तो अक्टूबर नवंबर में कोई देता नहीं है, क्योंकि ग्रेड आता ही नहीं, वो नीचे नहीं चले डर जाता है। यार, मेरे दोस्त ने इंग्लिश का नहीं डर, पेपर क्या दिया हो और हाँ गया।
वो ए स्टार होल्डर है, उसके सारे ए स्टार हैं, उससे इंग्लिश का पेपर दिया, इसका डी है अक्टूबर नवंबर में। उल्लो, तो क्यों डरा रहा है भाई भाई? मैं कोशिश कर, रिकमेंड करता अक्टूबर हूँ कि आप नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कभी ना दो। एक तो उनका पेपर बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है अक्टूबर नवंबर में। तुम्हारे O2 में क्या ग्रेड करते हो? O2 में यार मेरे स्ट्रेट 20 थे, 3 20 थे। हाँ, इस्लामियत का भी 18 लेकिन था। मैंने ना उस तरह से O2 में ना पढ़ा भी नहीं था, तो इस हाँ, O2 में कौन पढ़ता है? अभी इंस- कॉलेज में चलेगा, कॉलेज मतलब इंटरव्यू दे दिया किस चीज का? यार? वो कॉलेज का इंटरव्यू? नहीं कॉलेज का यार इंटरव्यू? छुट्टियों में सोचा हुआ है कौन से कॉलेज का सोचा? यार। ए लेवल्स सिटी, ना? हाँ A levels के लिए सिटी जाऊंगा शायद मैं, मेरा से, या फिर बीकन जाऊंगा। सिटी या बीकन, मतलब सीडर और ये अल्फा, ये इनमें नहीं है क्या सालकोट? नहीं नहीं, सियालकोट में ये नहीं है, इसकी सिटी इधर का, इधर के A levels जो है ना। हम्म। अभी मैं सियालकोट की फुटबॉल से खेल रहा हूँ। हाँ जी। अभी मैं सियालकोट की फुटबॉल से खेल रहा हूँ। सियालकोट में क्या? सियालकोट की फुटबॉल से खेल रहा हूँ। अच्छा, खेलते फुटबॉल हाँ। खेलेंगे। हाँ। इधर सारी फुटबॉल हम्म। बनती। मैं आया था सियालकोट, वहां पे तो मतलब जैसे टर्फ होते हैं हमारे यहाँ, मतलब हाँ चल जाओ, वहाँ फ्री बने हुए थे। हाँ, ऐसे ही होता है। लेकिन हम तो पैसे दे के खेलते हैं। यहाँ पे फ्री बने होते हैं, यहाँ पे असल में ना इतना लोगों को पैशनेट नहीं है फुटबॉल वगैरह में, अगर क्रिकेट ही खेलते हैं। कराची में तो बहुत है। वहाँ आऊंगा पे किसी दिन क्यों ऐसा है? सियालकोट, खेलेंगे साथ। तुम्हें आता आज है खेलने? मुझे सब कुछ आता है खेल। क्रिकेट भी, बैट बॉल भी? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का मैं टीम का कैप्टन हूँ। फुटबॉल का भी टीम का कैप्टन हूँ, इंटर हाउस खेला हूँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हाइट डिस्ट्रिक्ट। क्या है? हाँ जी। हाइट क्या है तुम्हारी? 6'1". हाँ, फिर सही है ना। हाँ, ड्रिबलिंग कर लेते होगे? जाहिर सी बात है, 4 साल से खेल रहा हूँ। 4 साल से? हाँ किसी दिन आओ बस कराची। यार, इंशाल्लाह किसी दिन चक्कर लगा तो जरूर। कॉन्टेक्ट कर। सही है, आपके मैं पास जा रहा हूँ इंस्टाग्राम है? फुटबॉल खेलना। इंस्टाग्राम क्या? है? इंस्टाग्राम है आपके हाँ, पास? अबे बहुत नीचे हाँ, है। कर लो ऐड मेरे। कैसे करूँ मुझे? यह मैं अपना इंस्टा कैसे यहाँ देता हूँ, यहाँ चैट पे दे दूँ? बोल दो, मैं लिख लेता अबे अच्छा, 1 मिनट। सर्च करो HUZAIMR, मतलब हूँ। बीवीपी एच नहीं यू लगेगी। जेड आई एम HUZIM ZAZAIM दैट। हाँ हाँ। आर। आगे। आ गया छोटा। बस 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 बस। देखो, कोई डीपी नहीं लगेगी, हुसैन हुज़ैम हुसैन नाम करता। से। और हैंडल हुसैन हाँ नाम हाँ से। हाँ, ठीक है, भेज दिया मैंने। हम्म, मेरे पास, या तो मेरा नेट आई है सही नहीं चल रिक्वेस्ट। रहा। नहीं, हाँ भैया भैया, हाँ भी सही सही। कौन? रिक्वेस्ट कर दी मैंने, मेरे पास। चलो फिर, मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ। मैसेज कर देना, पेपर लीक होता है मैं तुम्हें भेजूंगा, सही है? अगर होता है तो, कंफर्म नहीं है क्योंकि चलो ओके यार, मुझे भेज देना अगर लीक हुआ पेपर। सही सही है।